यार मुझे एक बात बताओ। आ, एक जब बच्चा बिगड़ता है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा हाथ किसका होता है? अगर माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं तो बच्चा बहुत अच्छा रहता है। कहते हैं ना, जिसने बचपन से ही शुरुआत कर दी हो अपनी गलतियां, जैसे कि मान लीजिए चोरी करना शुरू कर दिया हो, पहले शुरुआत में पेंसिल चुराता हो या फिर छोटी मोटी चीजें चुराता हो, है ना। उसके बाद से फिर जब वो धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीजों पे पहुंचता है, अगर बीच में उस टाइम पे माता पिता ने ध्यान नहीं दिया होता है या फैमिली वालों ने ध्यान नहीं दिया होता है ना, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते और बड़ी बड़ी चोरियां करता है। फिर और लूटपाट करता है, फिर वो खून भी कर देता है पैसे के चक्कर में, लूटपाट के चक्कर में ना। उसी तरह से अगर कोई एक माता पिता है जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं और वो बच्चा जो है बचपन से लेके बड़े तक में कोई गलती नहीं करता है, और उसके बाद से धीरे धीरे वो गलती तब भी नहीं करता, लेकिन उसके एक गुस्सा है ना, उसके अंदर जो एक गुस्सा वाला गुस्से वाली जो चीज होती है ना, वो उसको ले डुबाती है और कुछ शक की आदतें होती हैं। तो ये चीजें जो होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। एक चाहे वो, अब मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, आपसे इतना लगाव रखता है, आपसे इतना प्यार करता है, लेकिन बदले में आप क्या देते हैं? उसको शक, उससे झगड़ा, उसको गालियां। किसी अपने को आप गालियां दे रहे हैं जबकि वो आपको इतना प्यार दे रहा है, वो हर एक चीज आपकी सुन रहा है, जो कि आई थिंक कोई भी एक इंसान होगा ना, वो इतना नहीं सुन पाएगा जितना कि वो सुन रहा है। अगर कोई आपके जीवन में, अगर कोई आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है ना, जो कि आपकी हर एक बात सुनने के बावजूद भी वो आपके साथ मौजूद है, और फिर भी आप उसका उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे चल के बहुत पछताने वाले हैं। सच कह रहा हूँ, 110% मैं लिख के दे रहा हूँ, 110% आप पछताने वाले हैं। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि आपकी बहुत कदर करता है, आपको बहुत रिस्पेक्ट देता है, आपका आपका बहुत ख्याल रखता है, आपके लिए वो मतलब इतना कुछ कर जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो इंसान मेरे लिए ऐसा कर सकता है ना। तो इसलिए मैं आपसे एक बात बोलूंगा, ऐसा व्यक्ति अगर आपके जीवन में मौजूद है तो उसको सही रहते सही समय पे आप संभालो। क्योंकि देखो, मेरी लाइफ में क्या बचा है? मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बचा। मैंने तो अपने हाथों ही अपनी जिंदगी का गला घोटा है। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए मेरी फैमिली मेंबर में जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी अपने हैं जो मुझे इतना पसंद करते हैं, अगर मैं उनको इतना मैंने मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ उनको उल्टा ही करा है, उनके साथ गलती किया है, मैंने उनको गालियां दी है। अब कई माँ बाप, जैसे मान लो मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे संस्कार दिए, इतने अच्छे संस्कार दिए कि मैं सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसके बाद से मैंने उनको गालियां तक दे दी अपने को, है ना। अगर अपने को हम गाली देते हैं, उल्टा बोलते हैं, वो फिर भी आपकी कदर कर रहे हैं, फिर भी वो आपको मान रहे हैं, तो माता पिता को एक बात का ख्याल और रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई माता पिता ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके बेटे की शादी हुई है, चाहे आप हैं, आपकी बेटी की शादी हुई है, तो इसमें क्या होता है, आपके बेटे और बहू में अगर लड़ाई हुई, मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके बेटे और बहू में, आपके बेटे और बहू में लड़ाई हुई, और वो लड़ाई इतनी हो रही है, बार बार हुई जा रही है, हुई जा रही है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके माता पिता या आपके सास ससुर आपको ये बोले कि अगर नहीं निभ रही है तो छोड़ दो, अलग हो जाओ। ये चीज नहीं बोलना चाहिए। यार देखो, लड़ाई किस में नहीं होती? लड़ाई तो हर किसी में होती है, राइट? लड़ाई लेकिन कहते हैं ना कि उस चीज को सोल्व करना, अगर मान लीजिए आपके बेटे के अंदर कमी है या फिर आपकी बेटी के अंदर कमी है, तो उस चीज को आपको बताना जरूरी है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आप चुप्पी साध लेंगे तो यार, जो अगर एक बहू है जो दूसरे घर से आई है, वो भी तो एक बेटी थी, वो भी तो एक बेटी रही है वहां पे। लेकिन अगर वो गलत नहीं है, अगर लड़का गलत है, तो माता पिता को लड़की का साथ देना चाहिए, यानी बहू का साथ देना चाहिए अपनी, जो कि अगर आप उसको अपनी बेटी मानते हो तो आप बिल्कुल उसका साथ दोगे, किसी के कहने पे कुछ नहीं करते, राइट? और दूसरी बात, अगर आपका बेटा गलत है, आपकी बहू सही है, तो आप किसका साथ दोगे? बहू का, ना कि बेटे का। आपको चुप्पी नहीं साधनी है। देखो, कई लोग क्या करते हैं, कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि बेटे के डर से कि बेटा चिल्ला देगा, बेटा ये करता है, बेटा वो कर देगा, चिल्ला देगा, मतलब चिल्लाना। अरे चिल्लाने से क्या हो गया? वो चिल्ला रहा है ना, लेकिन इतना तो कर सकते हो ना कि भाई दूसरे घर की आई हुई जो लड़की है, उसको ध्यान रखो, उसको समझो। अगर वो सही है तो उसको सही बोलो, एटलीस्ट उसका साथ दो।
अगर आप बेटे को नहीं समझा पा रहे हो, आप बेटे को नहीं सुधार पा रहे हो, तो आप उसको कहते हैं ना, उसको समझा मतलब उसका सपोर्ट तो करो एटलीस्ट, जो दूसरे घर की लड़की है। अगर आप उसको भी छोड़ दोगे और सीधा ही बोल दोगे कि भाई नहीं निभ रही है तो अलग हो जाओ, ये कोई मैटर नहीं बनता यार। लड़ाई देखो हर एक, हमारे चाहे माता पिता रहे हो, चाहे आप लोगों के माता पिता रहे हो, लड़ाई किस में नहीं होती? लड़ाई तो हर किसी में होती है, गाली गलौज तक हो जाती है, लेकिन जब बात होती है ना, जब नाक से ऊपर का जब पानी निकल जाता है ना, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। वही चीज नेहा और मेरे साथ हुई है। लेकिन वही चीज अगर कोई अच्छा इंसान आपके साथ है, आपका पार्टनर अच्छा है, आपकी वाइफ अच्छी है, आपका जीवन साथी, आपकी गर्लफ्रेंड अच्छी है, जो कि आपका सपोर्ट करती है, आपसे इतना प्रेम करती है, आपकी बहुत कदर करती है, ऐसे इंसान को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके बच्चे में कमी है तो उसको गलत ठहराओ, उसकी कमी को सुधारो। अगर वो नहीं सुधरता है तो एटलीस्ट उसका साथ दो जो सही है, उसको समझाओ कि हाँ भाई तुम सही हो, मानते हैं हम कि तुम सही हो या आप सही हो, जो भी बोलते हो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ यार, रिश्ता दो साथी, कहते हैं ना, एक कहावत, पुरानी कहावत है कि पति पत्नी की लड़ाई के बीच में ना किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए। जब कोई तीसरा आता है तो पता क्या होता है, चाहे फिर वो मम्मी हो, चाहे वो पापा हो, चाहे फैमिली में कोई भी मेंबर हो, जब वो बीच में आता है ना, तो बाद में पति पत्नी तो एक हो जाते हैं और लड़ाई पति पत्नी की उनसे हो जाती है जो बीच में आए होते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैटर वो नहीं होता, मैटर में कहते हैं ना, हर एक चीज, हर एक घर के अंदर चीजें अलग अलग होती हैं, हर एक फैमिली में अलग अलग चीजें होती हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि लड़कियां गलत होती है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि लड़के गलत होते हैं। अगर लड़का गलत है, जितने भी माता, जितने भी एक कहते हैं ना, जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, माताएं, बहनें और मेरे पिता समान जो हैं, आप लोग से निवेदन है कि अगर अगर आप लोगों का बेटा गलत होता है तो उसको गलत ठहरा के, आपकी जो बहू है उसको बेटी समझ के उसका सपोर्ट करो। क्योंकि यार बेटी, जब आपकी बेटी है, अगर आपकी बेटी है, आपके दामाद के साथ उसकी लड़ाई हुई, तो आप अपनी बेटी का सपोर्ट करते हो ना? अगर वो सही है तो सही है, तो मेरे ख्याल से गलत होती होगी तब भी सपोर्ट कर दोगे फिर तो आप, है ना? लेकिन ये गलत है। अगर बेटी गलत है तो उसका सपोर्ट नहीं, दामाद का सपोर्ट करना चाहिए। अगर बेटी सही है तो बेटी का साथ, दामाद का नहीं। और दूसरी बात इसी तरह से इसमें भी होना चाहिए, अगर बेटा गलत है तो बेटे का साथ, सॉरी बहू का साथ, और अगर बेटा सही है तो बेटे का साथ। कहते हैं ना कि जो इंसान सही है उसका साथ दो, जो नहीं सही है उसका साथ मत दो। और दूसरे को, जो इंसान सही है उसको ये महसूस मत होने दो कि भाई आप उनके साथ हो ही नहीं, आप उनका सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। उनके साथ सपोर्ट करो, उनका साथ दो यार, क्योंकि यार जो इंसान सही है एटलीस्ट उनका साथ दोगे ना तो उनको अच्छा लगता है। नहीं तो यार क्या होता है ना, यार ये भी मेरे को इस तरह से बोल रहे हैं और फिर बाद में सास ससुर भी मुझे नहीं समझ रहे हैं, मैं कैसे इनको अपनी माता पिता मानूं? ये चीजें भी हो जाती हैं आगे चल के। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो गलत है उसको गलत, जो सही है वो सही, चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपकी बहू हो, चाहे वो आपका दामाद हो, राइट? जो सही सही, जो गलत गलत। अगर मेरे कहते हैं ना, अगर मैं गलत इंसान हूं, या देखो साफ सीधी बात कहूं, मैं आपको बताता हूं, मैं इंसान हूं बहुत खतरनाक बेकार, ठीक है? बहुत खतरनाक बेकार हूं, शक्की इंसान रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ, ऐसी बात नहीं है कि नेहा के साथ इस तरह से मैंने किया, मैं बता रहा हूं कि मेरे अंदर ये कमियां हैं। शक बहुत जल्दी करता हूं, जिसने मेरी कदर करी है मैंने शक बहुत जल्दी किया है। दूसरा, और गुस्सेल हूं, शब्दों पे नियंत्रण नहीं है, इतनी ऐसी ऐसी चीज बोल देता हूं जो कि कोई इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसी ऐसी चीजें बोलता हूं। मैं खुद सब कबूल करता हूं कि भाई मैं बहुत गंदा इंसान हूं, लेकिन जितने भी मेरे अपने हैं, जिनको भी मैंने अपनों को गालियां दी हैं, उल्टा बोला है, उनकी कदर नहीं की है, उन सब से मैं आज एक माफी मांगना चाहता हूं कि भाई आइंदा से मैं किसी के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करूंगा। चिल्लम चिल्ली कोशिश करूंगा कि बहुत कम कर पाऊं, गुस्सा अपना बहुत कम कर पाऊं। अगर गुस्सा आ भी जाए तो वहां पे भी शांत रहने की कोशिश करूंगा, अपने शब्दों पे नियंत्रण रखूंगा। और प्लीज हो सके तो आप लोग मुझे माफ करना, जो मेरे अपने हैं जिनको मैंने गालियां दी हैं, प्लीज आई एम रियली सॉरी आप सभी से। मैं बहुत जल्दी चिल्ला भी जाता हूँ गुस्से में, तो प्लीज उस चीज के लिए माफ कर देना। और कोशिश करूंगा कि अपने गुस्से में मैं चिल्लाऊं ना, और प्लीज हो सके तो माफ करना। एक लास्ट चांस आपके अपने इस अनुराग को दे सकते हो तो दे देना। आई नो कि चांस की बात नहीं है, आप मुझे बहुत मानते हो, लेकिन जो मेरी हरकतें ये होती हैं वो
बर्दाश्त लायक नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोग बर्दाश्त करके पता नहीं कैसे चल रहे हो, मेरे को तो समझ नहीं आता। लेकिन बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, जो माता पिता, जितने भी माता पिता अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे बस इतना निवेदन है कि अगर आपका लड़का गलत है तो लड़के को गलत ठहराओ और बहू का साथ दो, उसको बेटी समझ के साथ दो। क्योंकि वो आपकी, अगर वो अपने पति से उसको खुशी नहीं मिल पा रही है, अगर वो अपने पति से उल्टा सुल्टा सुन रही है, तो आपका हक बनता है, आपका अधिकार बनता है कि आप उसका सपोर्ट करो अपनी बहू का। और अगर बेटी गलत है या बेटी गलत है या बेटी सही है, तो दामाद का साथ देना है। अगर बेटी गलत है और बेटी सही है तो बेटी का साथ देना है, राइट। तो इस बात का ध्यान रखो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा अटक रहा हूँ लेकिन प्लीज। और बाकी मेरे जो अपने हैं जिनको मैं गालियां दे चुका हूँ, उल्टा उल्टा बोल चुका हूँ बहुत पहले, है ना, और काफी चीजें उल्टी उल्टी गलत चीज कर चुका हूँ मैं, बहुत चिल्लम चिल्ली फालतू की बातें करना, ये सब चीजें प्लीज हो सके तो एक लास्ट मौका मुझे देना। मुझे पता है मौका तो मुझे कई मिले हैं आप लोगों के द्वारा, और लास्ट मौका है। उसके बाद से जो फिर करना चाहो आप लोग मुझे वो कर लेना। अगर मैं इसके बाद भी नहीं सुधरता तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करूंगा। अगर गुस्सा आ भी गया तो मैं शांत रहूंगा या फिर घर से बाहर निकल जाऊंगा थोड़ी देर के लिए, ताकि शांत रहूंगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे एक लास्ट मौके की जरूरत है। आई नो कि आप लोग बहुत अच्छे हो, बस कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि जो गलत है उसका साथ नहीं देके जो सही है उसका साथ देना बहुत जरूरी है। फिर चाहे वो आपका बेटा ही गलत क्यों ना हो, फिर चाहे वो आपकी बेटी ही गलत क्यों ना हो। बेटी गलत है तो दामाद का साथ देना जरूरी है, और बेटा गलत है तो बहू का साथ देना जरूरी होता है, राइट। तो प्लीज आप लोग भी ध्यान रखें इस बात का अपने अपने घर में, अपने फैमिली में, है ना। बाकी खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तनाव मुक्त रहो, अपने अपने जीवन में जबरदस्त रहो। और बाकी टेंशन को टेंशन देने की जरूरत नहीं है। टेंशन दोगे तो डिप्रेशन में जाना है, और कल क्या हुआ था भूल जाओ, कल क्या होने वाला है वो भूल जाओ। आज जो है जितना उसमें खुश रहो, और दूसरी बात अपने आप को सुधारने में लगाओ। जो मित्र हैं लोग वो भी अपने आप को सुधारें, समय रहते सुधारें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बहुत कदर करता है, आपका सम्मान करता है, आपकी हर एक बात को समझता है, हर एक बात को मानता है, और तो समय रहते समझ जाओ, वरना जीवन में वो समय दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, हर हर महादेव, जय माता दी आप सभी को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ रात्रि। शुभ रात्रि ही बोलूंगा क्योंकि इसके वास्ते तो मैं कोई वीडियो डालने वाला नहीं हूँ अभी। अगर डालूंगा तो वो शॉर्ट वीडियो डालूंगा। ओके, बाय बाय।